सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। एक एक टर्म पे चलते हैं। साइन अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरा टेन अल्फा प्लस आई बीटा, तीसरा सेक अल्फा प्लस आई बीटा, चौथा कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा, फिफ्थ कॉट अल्फा प्लस आई बीटा, नीचे दिख रहा है, सिक्स हाइपरबोलिक टेन अल्फा प्लस आई बीटा। इनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो डायरेक्टली हम जो है यहाँ पे आपको फार्मूला लिखा दे रहे हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलते हैं। लिखना पहला साइन अल्फा हाइपरबोलिक कॉस बीटा, साइन अल्फा हाइपरबोलिक कॉस बीटा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस रहता तो आपका माइनस रहता। ठीक है, कॉस अल्फा हाइपरबोलिक साइन बीटा आई के साथ। ठीक है, ये पहला रिजल्ट हुआ। दूसरा टेन अल्फा प्लस आई बीटा का टू साइन टू अल्फा अपान कॉस टू अल्फा प्लस हाइपरबोलिक कॉस टू बीटा। टू साइन टू अल्फा अपान कॉस टू अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक कॉस टू बीटा प्लस आई हाइपरबोलिक साइन टू बीटा अपान कॉस टू अल्फा प्लस हाइपरबोलिक कॉस टू बीटा। ये आएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू के रूप में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक के लिए हम देखते हैं। सेक की अगर हम बात करेंगे तो सेक में भी हमारे पास टर्म बनेगा टू कॉस अल्फा हाइपरबोलिक कॉस बीटा अपान कॉस टू अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक कॉस टू बीटा। रियल वैल्यू हमारे पास हो गया। इमेजिनरी वैल्यू के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इमेजिनरी हमारे पास मिलेगा टू आई साइन अल्फा, टू आई साइन अल्फा, यहाँ पे हाइपरबोलिक की है तो साइन हाइपरबोलिक बीटा अपान कॉस टू अल्फा प्लस हाइपरबोलिक कॉस टू बीटा। ठीक है, कोसेक के लिए आते हैं। कोसेक में हमारे पास भी सेम टर्म से के रूप में इसको प्रूव कराया जाता था फुल मेथड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, अगर आपको याद रहेगा डायरेक्टली आप टिक करेंगे क्वेश्चन में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें आप जो है आपको सिर्फ याद करना है, याद करने के बाद आप टिक करेंगे कि क्या हमारे पास है यार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन चौथा कोसेक अल्फ़ा। कोसेक के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारे पास इस तरह से आएगा टू साइन अल्फ़ा हाइपरबोलिक कॉस बीटा अपान, अब देखो डिनोमिनेटर में भी इसके आधा था हाइपरबोलिक कॉस टू बीटा माइनस कॉस टू अल्फ़ा प्लस आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है कोसेक है तो माइनस आ जाएगा -2 साइन अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक है तो आपका हो जाएगा कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा अपान हाइपरबोलिक कॉस टू बीटा कॉस टू अल्फा। नेक्स्ट कॉट,
यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं है कॉट वाले में, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 साइन 2 अल्फ़ा अपान, डिनोमिनेटर ज़्यादातर आपको मिलता जुलता रहेगा तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, ठीक है। ये आपके पास डिनोमिनेटर बनेगा कॉस हाइपरबोलिक कॉस 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, सॉरी 2 अल्फ़ा। यहाँ पे आपका ये रियल वैल्यू हो गया। इमेजिनरी वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस एक समान हो जाएगा, यहाँ भी अगर करेंगे तो प्लस माइनस सेम रहेगा। और कहीं प्लस माइनस के रूप में अगर हम बात करेंगे तो आपका ये भी प्लस माइनस के रूप में रहेगा, ये भी प्लस माइनस के रूप में हो सकता है। ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक, कॉसेक वाला, लेकिन सॉल्व करने पे आ सकता है। काट प्लस माइनस है तो आपका हो जाएगा आई हाइपरबोलिक साइन 2 अल्फ़ा, आई हाइपरबोलिक साइन 2 बीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक कॉस 2 बीटा अपान कॉस 2 अल्फ़ा। हाँ, पाँचों में आपका जो है ये प्लस पे प्लस रहेगा, माइनस से माइनस रहेगा, ठीक है। हाइपरबोलिक की अगर हम बात करें, हाइपरबोलिक आपसे पूछा गया है, ये दोनों tan का जो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा अपान, देखना हाइपरबोलिक tan अल्फ़ा प्लस बीटा है, प्लस माइनस भी अगर आ जाए तो भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस माइनस, अब यहाँ पे आपके पास आई आएगा तभी यह टर्म आपका अलग होगा, तो आई साइन 2 बीटा अपान हाइपरबोलिक कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपके पास हमेशा रहने चाहिए और याद होने पे आपका काम डायरेक्टली आ जाएगा। कुछ सम स्टैंडर्ड्स ऐसे और भी हैं, जैसे हम बात कर लें आई की वैल्यू हमारे पास होती है ई पावर आई, तो एक्सपेंशन अगर हम बात कर लें उसके लिए भी जैसे कह सकते हैं कि एक नया टर्म्स के रूप में हम कह सकते हैं कि EXP प्लस माइनस π/2 लॉग आई के रूप में भी पूछा जाता है कि वैल्यू होती क्या है, ठीक है। तो ये वैल्यू प्लस माइनस आई होती है, ठीक, क्यों? क्योंकि यह ई पावर आई थीटा समझ लो लिखा है, ये यहाँ पे आई है, इसकी वैल्यू सिर्फ प्लस माइनस आई होती है, आई π/2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि यह जो है थीटा के रूप में आएगा, और ये चीज़ लिखा क्या है ई पावर आई पाई, ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हो ई पावर आई π/2, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो प्लस आई इंटू 1, तो इसलिए जो है यह 1 हो जाता, आई होता है, ये प्लस माइनस के रूप में जो भी हमारे पास ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए वैल्यू यहाँ पे ये प्रूफ हुई है, आई है, ठीक। हाँ, चलिए नोट करिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। लॉग के रूप में भी आपका होता है, पहले इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, इफ z इज अ complex number, thus the value of Ez into E minus Z, ठीक। ऑप्शन दिया है ए ई पावर -2z
बी ई पावर 2z, सी 1, डी नन ऑफ दीज। ध्यान दो, मतलब इसका मतलब ई पावर जेड और इसका मतलब ई पावर माइनस जेड, तो मतलब ई पावर जेड इंटू 1 ई पावर जेड, मतलब 1। आंसर क्या होगा? सी होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, इधर हो गया है। देखिएगा नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ई पावर आई थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज, ऑप्शन दे रखा है। ई क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2, ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा बाई 2, बी इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपान 2, सी ई पावर माइनस आई थीटा ई पावर आई थीटा, डी ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपान 2। ठीक है, तो इसमें cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कि अगर ये रूल हमारे पास अप्लाई हो रहा है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्टली हम cos थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, यही तो होता हमारे पास फार्मूला। हाँ, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ हाइपरबोलिक cos x इज ई पावर x। इसको जल्दी से आप लोग याद करिएगा, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना ही कम लगेगा। बी ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स बाई 2, सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका दिया गया है ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स, डी ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। सही कौन सा होगा? ध्यान दो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है, बस हाइपरबोलिक में आई नहीं लागू होता, ये हाइपरबोलिक का है हमारे पास। ठीक, जल्दी नोट करिएगा, आगे देखते हैं। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ हाइपरबोलिक cos x इक्वल sec थीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अल्फा नहीं यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे आपका होना चाहिए था x, यहाँ पे x होना चाहिए था, ये अल्फा नहीं है, गलत दिया है, x होगा। ए ऑप्शन आपका दिया है log e tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, बी log बेसी tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, सी दिया है log tan पाई प्लस थीटा बाई 4, एंड डी दिया है आपका log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। क्या हुआ? नहीं, अब वो इसमें आपका सही है। देखो, इसका डायरेक्टली हमारे पास प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन जब आया करता था तो उसका प्रूफ ही यहाँ पे दे दिया गया है।
ठीक है। प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता था, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। डायरेक्टली प्रूफ दिया करता था हाइपरबोलिक कॉस x इक्वल टू सेक थीटा करके, देन वैल्यू ऑफ x इज, तो रियल पार्ट हमारे पास देता था और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट में हमारे पास जो भी टर्म मिलता था वह, इसमें वैल्यू क्या कह रहा है, कौन सा वैल्यू, बस ऐसे ही कह दे रहा लाग, और लाग वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली आ जाती थी। तो इनके पास दो वैल्यू हमारे पास प्रूव करवाने के लिए कहते थे ये रियल और इमेजिनरी वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो ये होगा पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ x के रूप में, तो u आएगा log पे सी टेन पाई बाई 4 u मतलब x प्लस थीटा बाई 2, एंड दूसरा प्रूफ होके आता था हमारे पास हाइपरबोलिक टेन स्क्वायर 1/2 x इक्वल टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यू जो है प्रूफ होके आती थी। तो अब जो है जो प्रूफ होके आती थी तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आया, और जो ऑप्शन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन हुआ करता था, इनको प्रूफ किया जाता था, ठीक है। पांचवा रियल पार्ट ऑफ हाइपरबोलिक टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज, ऑप्शन हाइपरबोलिक 2 अल्फा अपान हाइपरबोलिक कॉस 2 अल्फा 2 बीटा, बी हाइपरबोलिक साइन 2 अल्फा अपान कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा। ऑप्शन सी दिया हुआ है साइन 2 अल्फा अपान हाइपरबोलिक कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा। डी दे रहा है हाइपरबोलिक साइन 2 अल्फा अपान हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा, ठीक है। देखो अभी अभी लिखाया हूँ मैं, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, ठीक। और माइनस का भी पूछ रहा है आपका, माइनस का यहाँ पे तो ऑप्शन बन नहीं रहा है, माइनस का नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइनस का है, ठीक है। क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट 6, इमेजिनरी पार्ट ऑफ हाइपरबोलिक टेन अल्फा माइनस आई बीटा। ऑप्शन आपका दिया है साइन 2 बीटा अपान कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा, बी साइन 2 अल्फा अपान कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा, 7 ए बी सी माइनस साइन 2 बीटा अपान कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा, सी। यही कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, कम से कम यहाँ पे मैं 100 क्वेश्चन आपको बताऊँगा, उसमें तो 25-30 पे हो गया था, लेकिन यहाँ पे कम से कम जाना चाहिए 50 प्लस जाना चाहिए क्वेश्चन। वहाँ पे उस बेस पे क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ जिस बेस का एक बार क्वेश्चन यूज कर लिया हूँ, ठीक है। तो ज़रूर है कि आप लोग इसको सॉल्व करें, ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। हाँ, तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। इसे आप देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके नीचे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेक का कह रहा है, कोई कह रहा है रियल पार्ट ऑफ सेक अल्फा प्लस आई बीटा इज ए 2 साइन अल्फा हाइपरबोलिक कॉस
बीटा अपान cos 2 बीटा हाइपरबोलिक cos 2 बीटा, बी 2 साइन अल्फ़ा हाइपरबोलिक साइन बीटा अपान cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा, सी 2 cos अल्फ़ा हाइपरबोलिक साइन बीटा अपान cos 2 अल्फ़ा हाइपरबोलिक 2 बीटा, डी 2 cos अल्फ़ा हाइपरबोलिक cos 2 बीटा अपान cos 2 अल्फ़ा प्लस हाइपरबोलिक cos 2 बीटा। इस पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली मैंने आपको फार्मूला लिखाया है, अभी भी लिखाया है, ये देखिए आपका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपसे डायरेक्टली ये चारों क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली मिल रहे हैं। ये आपका जो है इसको याद कर लीजिएगा कि आपका जो है इतना दिया है, तो आपका ये भी पूछ सकता है कि इतना इक्वल टू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपके पास रहेगा, तो ये भी आपका एक आंसर के रूप में माना जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिखा दिया। आप नेक्स्ट देखिए, 7 हो गया। 8 की बात करते हैं। यहाँ पे एक बोल रहा है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट टर्म्स आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रियल पार्ट ऑफ ई पावर साइन एक्स प्लस आई वाई इज ए साइन ई के पावर में है साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई। बी ऑप्शन दिया है आपका ई पावर साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको अलग करना है, ई के पावर के रूप में है। ठीक है, कैसे अलग होता है अभी मैं सिखाता हूँ। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आने की संभावना है। कॉस साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई, डी ई के पावर हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई हाइपरबोलिक साइन एक्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। देखो ऐसे तो हमें देखने में तो पता है कि ये रिड्यूज होगा और ये ऑप्शन नंबर जो है बी रहेगा। कैसे, यहाँ देखिएगा साइन एक्स कॉस, देखो मैं डायरेक्टली जिसको सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस आई वाई साइन एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई। तो यहाँ पे कॉस आई वाई की वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव आती थी, आई हट जाता था। तो इतना जिसमें हो, मतलब इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं अबू, ई पावर साइन एक्स, और ये आपका हाइपरबोलिक में कॉस बदल जाता है क्योंकि आई यहाँ पे लगता नहीं है, साइन में यहाँ पे आई आ जाता है, तो इंटू ई पावर आई कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई। इसमें पूछ क्या रहा है, रियल पार्ट पूछ रहा है। ठीक, ये दोनों अलग कर सकते हैं ना हम। देखो ये बराबर इतना है और ये बराबर इतना है, इसमें आई वाई को हमने चेंज कर दिया, ये चेंज किया तो आई भी आता हमारे पास। ठीक, इसको तो हम देखो आई के साथ रहता तभी हम जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। इस टर्म को नहीं, ए पावर हमारे पास टर्म हो गया, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये अलग होगा कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई प्लस आई साइन, ये बाबू देखो ये इंटू में है, इसके इंटू में है, इसलिए यहाँ इंटू लगा दे रहा हूँ, ये पावर में है, आई साइन कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई। अगर रियल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट, और ए वाला इतना देखो घेर दिया मैं, और ए वाला जो टर्म है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट।
तो रियल पार्ट हमारे पास ये वाला जहाँ पे आया है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखो आया है। ठीक, आया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9 रियल पार्ट e पावर हाइपरबोलिक कॉस x प्लस आई वाई इज a इज इक्वल टू e पावर हाइपरबोलिक कॉस x कॉस y कॉस हाइपरबोलिक साइन x हाइपरबोलिक साइन y। b e पावर हाइपरबोलिक कॉस x कॉस y कॉस हाइपरबोलिक साइन x हाइपरबोलिक साइन y। c e पावर हाइपरबोलिक साइन x कॉस y कॉस हाइपरबोलिक x साइन y। d e पावर हाइपरबोलिक कॉस x साइन y कॉस x कॉस y। ठीक, इसका देखो अब फार्मूला ही होता है हाइपरबोलिक के रूप में, कॉस हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक साइन y। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास मिलके बनेंगे और इनका फार्मूला अगर हमें पता रहेगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। a प्लस बी का जो फार्मूला हमारे पास होता है सेम इसका भी फार्मूला हमारे पास होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वहाँ पे माइनस होता है अगर प्लस होता है तो, अगर माइनस होता है तो फिर प्लस हो जाता है फार्मूले में। लेकिन यहाँ पे जो cos हाइपरबोलिक के टर्म के रूप में हमारे पास आते हैं तो जो प्लस माइनस अंदर होता है वही हमारे पास बाहर भी होता है। जैसे हम इसकी फार्मूले की अगर हम चर्चा कर लें, हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई है तो a हो गया b हो गया। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक x। ठीक, यहाँ पे i के रूप में हम टर्म नहीं लिखेंगे कि हमारे पास i आ जाता है, यहाँ पे i गायब भी हो जाता है। ठीक है, और cos हाइपरबोलिक y प्लस यहाँ पे है तो प्लस होगा, माइनस हो तो माइनस है, हाइपरबोलिक साइन x हाइपरबोलिक साइन y। ये फार्मूला होता है। तो रियल में हमारे पास ये आना चाहिए। ये कहाँ पे आया है? जो दोनों हाइपरबोलिक में हो। यहाँ भी आना चाहिए हाइपरबोलिक के रूप में। अगर एक हाइपरबोलिक में है दूसरा भी हाइपरबोलिक में होना चाहिए। दूसरा हाइपरबोलिक में ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो ये ऑप्शन गलत दिया है। ये भी होना चाहिए क्योंकि पहले में नहीं दिया, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे ना। तो ये सही हो जाएगा। दोनों तरफ हमारे पास हाइपरबोलिक होना चाहिए। इमेजिनरी की अगर हम बात करते तो ये वाला टर्म और ये वाला आ जाता हमारे पास। ठीक है, ठीक है। रियल में कॉस वाला आना चाहिए ना, साइन साइन। कॉस का साइन में आना चाहिए। हाँ सही है। अब यहाँ पे साइन साइन आ जाता तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है, ये तो रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी की अगर हम बात करें, इमेजिनरी पार्ट ई पावर हाइपरबोलिक कॉस एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई आएगा। अगर ऑप्शन आपसे इमेजिनरी के लिए पूछता तो ये आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल पार्ट ऑफ हाइपरबोलिक साइन आई बीटा। जो फार्मूला लिखाया हूँ उसी पे आपका जो है ये टर्म बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रियल पार्ट ऑफ हाइपरबोलिक साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज ए कॉस हाइपरबोलिक अल्फा
कॉस बीटा बी हाइपरबोलिक कॉस अल्फा साइन बीटा सी साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फा साइन बीटा डी हाइपरबोलिक साइन अल्फा कॉस बीटा। इसमें तो नहीं बी नहीं सी होना चाहिए। हाइपरबोलिक साइन अल्फा एंगल में और साइन बीटा। ठीक है। नहीं सही है। अरे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखो। फार्मूला देखो यहाँ पे हाइपरबोलिक का, तो हाइपरबोलिक का जो फार्मूला होगा हमारे पास रियल पार्ट क्या आएगा, हाइपरबोलिक, और एक बिना कॉस हाइपरबोलिक आना चाहिए था, है ना। साइन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक साइन का फार्मूला हाइपरबोलिक साइन आई के साथ होना चाहिए। नोट करो, जल्दी नोट करो। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है सेम हाइपरबोलिक के साथ, हाइपरबोलिक साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो कॉस होना चाहिए, ऑप्शन गलत है। हाइपरबोलिक साइन अल्फा कॉस बीटा होना चाहिए, कॉस बी, ये होगा, गलत है। हाइपरबोलिक साइन अल्फा, ये फार्मूला ही होता है ना इसका। बहुत ही यहाँ पे देखो चारों फार्मूला लिखा दे रहा हूँ अल्फ़ा प्लस आई बीटा के लिए। ठीक है, थोड़े से लंबे होते हैं इनके फार्मूले, इसलिए इनको लिख ही लो। साइन का ए फार्मूला है हाइपरबोलिक साइन का, हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस आई साइन आई कॉस आई हाइपरबोलिक कॉस साइन बीटा। देखो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इन हाँ यहाँ ये दिख रहा है, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस आई नहीं माइनस आई हाइपरबोलिक कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस का भी लिख लो आप यहीं पे, हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्रूफ होगा ये। इसका भी पूछा जा सकता है, रियल याद करिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रियल याद करिएगा, रियल पार्ट को, क्योंकि रियल ही आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा। इमेजिनरी इसका बड़ा होता है इसलिए पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और tan का तो मैंने लिखा ही दिया है, tan का उल्टा आपका जो है cot में भी आपका आ जाएगा, तो साइन cos का लिखना ज़रूरी है। हाइपरबोलिक cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस आई हाइपरबोलिक अल्फ़ा साइन बीटा, इसके साथ मल्टीपल में है हाइपरबोलिक cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस आई साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये साइन और कॉस हाइपरबोलिक के रूप में है, मैंने जो आपको लिखा है तो हाइपरबोलिक में नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ये आपका हाइपरबोलिक आई और आई बीटा का था, हाइपरबोलिक के साथ नहीं था। ये आपका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे।
चलिए नेक्स्ट आगे हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, 11 पे बढ़ते हैं। कुछ टिप्स ऐसे ही मिलते रहेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11 हो गया। टेन 2 बार तो नहीं हो गया। साइन हाइपरबोलिक का है। और दूसरा क्वेश्चन आपका इमेजिनरी अगर पूछेगा तो बहुत लंबे टर्म्स के रूप में आएंगे। उन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? आई कॉमन लेंगे तो हाइपरबोलिक साइन बीटा, ये दोनों चीज़ कॉमन हो जाएगा तो इतना -1 मिलेगा। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी पूछने की संभावना कम रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वैल्यू ऑफ tan i log a माइनस आई बी a प्लस आई बी। ऑप्शन है 2ab अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है 2ab अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी है 2ab अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी है 2ab अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि पहला और चौथा सेम लग रहा है। नहीं, पहला चौथा अलग अलग है, दूसरा और तीसरा सेम लग रहा है। ये सब सेम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी और सी ऑप्शन इसने सेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें आपका 2a 2b कर सकते हैं ऑप्शन के रूप में, गलत दिया गया है। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा ये पड़ जाता है, 3-4 लाइन क्वेश्चन चला जाता है। सॉल्यूशन tan i log, इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे नहीं, लंबा है तो 2 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, फिर ये स्मॉल लगाओ और log a माइनस आई बी माइनस, ये इसके साथ माइनस बनाएगा, log a प्लस आई बी बनाएगा और इसको कर दो बंद। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद tan के लिए हम बढ़ेंगे आगे। तो tan i को ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, log का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर i tan इनवर्स b बाई a। ये हम माइनस मिलेगा अब, माइनस b बाई a। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई tan b बाई a इनवर्स में, ये ब्रैकेट ए ब्रैकेट। देखो ये वाला तो कैंसिल हो गया, a tan i ये तो बचेगा, यहाँ पे माइनस के आते प्लस हो जाएगा। नहीं जी, ये कटेगा नहीं, -10 की वैल्यू है। ए प्लस होता है और ये इसके नाते माइनस हुआ यहाँ पे, और ये इसके नाते माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई tan इनवर्स बी बाई ए। समझ आएगी नहीं, यहाँ प्लस होता है। क्वेश्चन जब फार्मूला आपका ये होता है, बता रहा हूँ, log x प्लस आई वाई का फार्मूला होता है 1/2 log x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ प्लस हुआ तो इसके नाते माइनस हो गया, और ये इस वाले के नाते माइनस हो गया है, तो आई से मल्टीप्लाई होगा ये
तो आई 1 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा ये tan इनवर्स b बाई ए। ना मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये डस्टर कहाँ है, ये कभी भी ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, ये देखो अब वो ए बचा और ए बचा, दोनों में माइनस है तो माइनस आई कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा, हाँ माइनस आई हम बाहर ले लेते हैं, हाँ तो 2 tan इनवर्स b बाई ए आ गया। ठीक, तो ए आई जो है ये मिलके बना दिया प्लस tan 2 tan इनवर्स b बाई ए, इसका फार्मूला होता है आपका। ठीक है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू बी बाई ए अपान 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक, और ये सॉल्व होगा, tan दिख रहा है ना, tan इनवर्स माइनस बी स्क्वायर, ये गायब हो जाएगा तो मिलेगा 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जहाँ पे वो आपका सही होगा, ये कहाँ पे है, ये सही है। ठीक है, नोट करिए, थोड़ा सा लंबा है और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास मिलते रहेंगे। 12 वैल्यू ऑफ कैपिटल लॉग 1 प्लस आई इज, ऑप्शन दिया ए 1/2 log 2 प्लस आई 2n पाई प्लस पाई बाई 4। बी है 1/2 log 2 माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 4। सी है 1/3 log 3 प्लस आई 2n पाई प्लस पाई बाई 4। डी है 1/3 log 3 माइनस आई 2n पाई प्लस पाई बाई 4। अब देखो यहाँ पे हमें कैपिटल लॉग के बारे में पूछ लिया, हमने आपको लिखाया है कैपिटल लॉग x प्लस आई इज इक्वल टू स्मॉल लॉग 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स b बाई ए। हाँ, ये फार्मूला होता है, 2n पाई कैपिटल लॉग में जोड़ता है, कैपिटल लॉग इज इक्वल टू tan का है ना, हाँ तो स्मॉल लॉग। अरे भाई ये जो वैल्यू होती है ना i के साथ, ये जो वैल्यू होता है स्मॉल लॉग, अरे इसी को लिखते हैं 1/2, या फिर इसी को ये भी लिख सकते हैं 2n पाई आई प्लस log x आई वाई। तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसको जो हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 log x स्क्वायर, आई कॉमन ले लिया तो ये tan इनवर्स भी इसके साथ आता है। ठीक है, और स्मॉल लॉग का फॉर्मूला अभी मैं तो दिखाया हूँ मैं, स्मॉल लॉग होता है आपका 1/2 log x प्लस नहीं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b बाई ए होता है, स्मॉल लॉग की वैल्यू हो गई। ठीक, और इसमें कैपिटल लॉग वाले में ही फार्मूला भर दिया मैंने, तो ये फार्मूला आपके पास मिल गया। ठीक, अब करना क्या, अब यहाँ पे हमें लेना है उस वैल्यू को हम ले लेते हैं, x के स्थान पे हमारे पास 1 दिया, y के स्थान पे भी 1 दिया है, तो 1/2 log 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स 1/1, तो हो गया 1/2 log 2 प्लस आई 2n पाई b बाई ए, मतलब ओ सॉरी b बाई ए नहीं, मतलब यहाँ x y अपान x, मतलब मैं इसको ध्यान नहीं दिया, ये भी दिमाग में चलने लगा। 2n पाई और इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4। देखो ये चीज़ कहाँ बन रहा है, वही हमारा आंसर होगा 1/2 log 2, सब में दिया है प्लस आई, ये तो पहला ही लग रहा है, पहला ऑप्शन सबका सही है। बाकी तो ये दोनों 3 के रूप में है तो ये दोनों होंगे नहीं,
ये माइनस है तो ये होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है वैल्यू ऑफ 13 मार्कर देखो वहाँ पे वैल्यू ऑफ log 10 पाई बाई 4 i x बाई 2 इज, ऑप्शन दिया आपका tan इनवर्स हाइपरबोलिक साइन x, दूसरा दिया है b tan इनवर्स हाइपरबोलिक cos x, c i tan इनवर्स हाइपरबोलिक cos x, d i tan इनवर्स हाइपरबोलिक sin x। 4 ऑप्शन है, तो अभी तो इसका जिक्र हुआ था, ये होगा आपका आंसर। ठीक, 14 वैल्यू ऑफ log माइनस i इज a माइनस पाई बाई 2i, b पाई बाई 2i, c माइनस 2i बाई पाई, d 2/πi। ध्यान दो, अभी मैंने लिखाया आपको log i की वैल्यू होती है पाई बाई 2i, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, तो माइनस i की वैल्यू क्या होती है, माइनस हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। आपका हाइपरबोलिक ख़त्म हुआ। ठीक है, अब आगे हम जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया गया नेक्स्ट, एक घंटे का तक रहने देना, फिर बंद कर देना, फिर तो दूसरा वीडियो फिर जनरेट हो। 13 हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 log x प्लस आई वाई अपान एक्स माइनस आई वाई। वीडियो देखते रहिए। हाँ 14, अच्छा 14 हो गया। 15 इक्वल टू, ऑप्शन वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्हें अच्छा लगे, जिन्हें लगे कि उनके किसी जानने वाले में जो है कोई अगर फर्स्ट ईयर में है, टीजीटी पीजीटी में भी हो, टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपका जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कराए ही हैं। ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स का जो फंक्शन आपके पास जीआईसी वाला भर्ती आया है और टीजीटी पीजीटी जो आया हुआ है, इन दोनों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता जैसे जो आपका आया हुआ है, रहने दो, जीआईसी पीजीटी टीजीटी केबीएस दिल्ली, कहीं भी आपका ये क्वेश्चन, ये ऐसा टॉपिक है इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ सब आपके जो है इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इससे थोड़ा से टफ ही रहेंगे, लेकिन ये टीजीटी के लिए एलिजिबल है। टीजीटी एक आध क्वेश्चन आपका जो टफेस्ट, अभी आगे बढ़ेंगे वहाँ पीजीटी और जीआईसी में भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, देखिए इसको आगे, इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए जल्दी जल्दी। हाँ आगे सी tan इनवर्स y बाई एक्स, डी 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हमें प्रूव करना है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, इस ऑप्शन से हमें करना है। सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, देख लो डायरेक्टली मैं लगा दे रहा हूँ। log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर वाले का हो जाएगा i tan इनवर्स y बाई एक्स, फिर माइनस लगेगा तो माइनस में आपका जो है log कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे y भी आपका tan इनवर्स माइनस भी यहाँ पे रहेगा, तो माइनस से ये प्लस बना लेगा। ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो 2i तो बनेगा 2i tan इनवर्स y/x, यानी b आपका सही है। ठीक है।